अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक जेनेटिकल टर्म। हमने आज अभी जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जेनेटिकल टर्म्स की। वो टर्म्स जो जेनेटिक्स में अक्सर जो है वो क्या होती हैं, यूज होती हैं। देखो, मैं पहले भी बताई थी एक बात के किसी कोई भी सब्जेक्ट किस वक्त आपको मुश्किल लगता है, जब आप उसकी टर्म से फेमिलियर नहीं होते हो। तब प्रॉब्लम होती है आपको। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एटम का पता नहीं होगा, आपको एलिमेंट्स का पता नहीं होगा, आपको मॉलिक्यूल्स का पता नहीं होगा। सही है ना। इस तरीके से आपको कंपाउंड्स का पता ना हो, आपको मिक्सचर का पता ना हो, तो केमिस्ट का वैलेंसीज का पता ना हो, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। तो उसकी बेसिक टर्म अगर किसी सब्जेक्ट की आपको आ जाती हैं तो उसको पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से जेनेटिक्स की भी कुछ क्या है, बेसिक टर्म्स हैं। अगर हम उन बेसिक टर्म्स को समझ लें तो हमारे पास आगे जेनेटिक्स पढ़ना थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो चलो सही है। जेनेटिकल टर्म्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो जेनेटिकल टर्म है जिससे मैं यहाँ स्टार्ट लूंगा, और वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जीन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जीन की बात कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। पहले बात करते हैं किसकी, जीन्स की, कि ये जीन्स जो है वो क्या होते हैं। तो इधर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जीन्स को डिफाइन करूं, तो जीन क्या है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, बेसिक यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का। यानी आपके जो हेरिडिटी कैरेक्टर हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, वो किसके जरिए ट्रांसफर होते हैं, जीन्स के जरिए जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसका बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, वो जीन है। अगर ये जीन्स ना हो तो ये कैरेक्टर भी जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर हम केमिकली जीन्स की बात करें कि केमिकली जीन्स क्या है, तो केमिकली जीन्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, मैं अगर सिंपली इस तरह से बात करता हूँ, आपको पता है कि हमारे पास जो फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जो फीमेल के गैमेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एग। फीमेल के गैमेट क्या कहलाते हैं, एग कहलाते हैं। और जो मेल के गैमेट हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्म। मिसाल के तौर पे ये आपकी मदर हैं। अगर फिगर ड्रा कर देता हूँ, अगर ये आपकी मदर है, तो आपकी मदर के पास से आपको, सर नहीं, आपकी मदर है, मुझे पता है आपकी मदर थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिया। और ये जल्दी में बनाया ये तस्वीर। और ये आपके फादर हैं, इससे बेहतर ही होंगे, लेकिन मैंने जल्दी में बनाया है। अच्छा, ये नहीं। अब क्या होता है, आपको पता है कि आपकी कैसे आप बने हो। आपको पता है ना कि आपकी मदर का जो गैमेट था वो एक था, और आपके फादर का जो गैमेट था वो क्या था, स्पर्म था। आपकी मदर के गैमेट के अंदर एक में 23 क्रोमोसोम थे, आपके फादर के स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम थे। सही है ना। अब मैं 23 क्रोमोसोम तो यहाँ नहीं बना सकता हूँ, चलो एक क्रोमोसोम ले लेता हूँ। ये एक क्रोमोसोम आपकी मदर की तरफ से ले लेता हूँ, एक क्रोमोसोम आपके फादर की तरफ से ले लेता हूँ। फिर जब ये एग और स्पर्म मिले तो क्या बन गया, जायगोट बन गया। इस जायगोट में एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया, एक क्रोमोसोम कहाँ से आया, फादर की तरफ से। ये मैंने एक पेयर बनाया है। टोटल कितने पेयर होंगे आपको पता है, 23 पेयर होंगे इस जायगोट में। कितने पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे। और 23 पेयर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46। अब क्या होता है, ये जो आपका क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे हुए होते हैं। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। इस पे ये हाइट का जीन है, ये स्किन कलर का जीन है, ये आइस कलर का जीन है। कुछ ये आपको आपके फादर से मिले हैं, और कुछ जीन जो है वो कहाँ से मिले हैं, आपको आपकी मदर से मिले हैं। तो क्रोमोसोम पर क्या लगे हुए हैं, जीन लगे हुए हैं। और एक ये जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम का पेयर है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। ये है ना, एक होमोलोगस ये पेयर, इसको आप क्या कह रहे हो, होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हो। इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर, अगर मैं इस होमोलोगस क्रोमोसोम को बाहर निकाल लूं इधर, इस होमोलोगस क्रोमोसोम जो ये पेयर की शक्ल में है, इसमें जीन के भी पेयर हैं। जीन के पेयर कैसे हैं, मिसाल के तौर पे
ये एक आइस के कलर का जीन आपकी मदर की तरफ से, एक आइस का कलर का जीन आपके फादर की तरफ से, एक आपके स्किन के कलर का जीन आपकी मदर की तरफ से, एक स्किन के कलर का जीन आपके फादर की तरफ से। सही है ना? इस तरह से ये जीन आधे आपकी मदर की तरफ से मिले आपको, आधे आपके फादर की तरफ से मिले। अब अगर इस जीन को आप देखो तो आपको पता है कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं, और इस डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। मिसाल के तौर पे इस डीएनए को मैं ऐसे निकाल लूं इस क्रोमोसोम से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन। अब मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये आपके आइस के कलर का जीन है, से फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर ये दूसरा वाला जो सीक्वेंस है, थाइमिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन है, फिर एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, मैं कहता हूँ ये आपके स्किन के कलर का जीन है। तो मतलब कहने का क्या कि ये जो छोटे छोटे जो ये न्यूक्लियोटाइड के जो ये सीक्वेंस हैं, यही सीक्वेंस क्या है, इन्हीं सीक्वेंस को आप क्या कह रहे हो, जीन्स कह रहे हो। इनको आप क्या कह रहे हो, जीन्स कह रहे हो। तो अब क्या बात हो गई कि जीन क्या होते हैं, ये बेसिक यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस के। और अगर केमिकली बात करें तो ये किस पर कंसिस्ट होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं बेसिकली किस पर, न्यूक्लियोटाइड पर जो है वो कंसिस्ट होते हैं। तो ये बात हमने किसकी करी, हमने बात करी जीन्स की। सही है ना? अच्छा, अब एक और बात सुनिए। ये जो जीन्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे जीन्स की। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 19 पर या 9 पर या 19 पर ऐसे ले लें, ये ब्लड ग्रुप का जीन इस जगह पर प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप का जीन क्रोमोसोम नंबर 19 पर कह लें या 9 पर। तो मैं कहूंगा कि ब्लड ग्रुप की जीन की जो लोकेशन है वो कौन से होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, 19 नंबर वाले पे। या मैं कहता हूँ कि हमारी आइस कलर का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि जो आइस के कलर के जीन की जो लोकेशन है या जो पोजीशन है वो कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। तो अब क्या होता है कि स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन, जो पोजीशन जीन की होती है कहाँ पर वो मौजूद होता है, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। इसको आप क्या कहते हो, लोकस कहते हो, मतलब लोकेशन। या सिंपली मैं कह लूं कि एड्रेस ऑफ जीन, सभी तो कह सकते हैं ना, एड्रेस ऑफ जीन, आपके जीन का एड्रेस। ब्लड ग्रुप का जीन क्रोमोसोम नंबर 19 पर, आइस के कलर का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 वाले होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पर। यानी जिस लोकेशन पर जीन मौजूद है उस लोकेशन को हम क्या कह रहे हैं, उस लोकेशन को, उस पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं, उस पोजीशन को हम कह रहे हैं क्या, लोकस। तो हम क्या कह रहे हैं, उसको हम लोकस कह रहे हैं। चलें, लोकस के बाद फिर एक और टर्म की तरफ आ जाते हैं, जीन से रिलेटेड एक टर्म है। लेकिन उस टर्म को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि देखो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं कैरेक्टर्स, हमारे पास कुछ होते हैं कैरेक्टर्स। अब अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो आपका जो आइस का कलर है ये एक कैरेक्टर है। आपके जो फीचर्स होते हैं, आइस का कलर हो गया, सही है ना? आइस के कलर के बाद अगर मैं आपके हेयर कलर कह दूं, सही। टी प्लांट के अंदर जिस तरह हाइट होती है, टी प्लांट के अंदर ये हाइट हो गई। ये सब क्या है, ऐसे जितने भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैरेक्टर। सही है ना? अब देखो, कैरेक्टर की वेरिएंट फॉर्म भी होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। कैरेक्टर की जो वेरिएंट हैं, ट्रेड्स क्या है, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे आई कलर है, आई कलर में कितनी वेरिएशन हो सकती है, आपकी आइस का कलर ब्लैक भी हो सकता है, आपकी आइस का कलर ब्राउन भी हो सकता है, किसी की आइस का कलर ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, ह्यूमन में ब्लू आइज भी, वो बहुत सारे। तो एक कैरेक्टर की जो वेरिएबल फॉर्म होती हैं, एक कैरेक्टर की जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। आई कलर एक ट्रेट है, और ब्लैक, ब्राउन और ब्लू और जितने भी कलर होते हैं वो उसके क्या हैं, ट्रेट हैं। आपका हेयर कलर क्या है, ये एक कैरेक्टर है। हेयर कलर में ब्लैक हेयर भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्राउन में लाइट ब्राउन भी हो जाते हैं, मीडियम ब्राउन भी होते हैं, डार्क ब्राउन भी होते हैं, सही है। ये क्या है, ये इसके ट्रेट हैं। ऐसे ही अगर हम पी प्लांट्स के अंदर देखें या ह्यूमन में देखें तो हाइट जो है वो
पी प्लांट के अंदर तो हाइट टॉल होती है और क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो ये हाइट के क्या हो गए, ये हाइट के ट्रेट हो गए। क्लियर हो गया होगा आपको इस बात में कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। तो कैरेक्टर की जो वेरिएंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जीन से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं अलील्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, अलील्स। तो अलील्स क्या होते हैं, अलील्स कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको आप अलील कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं पी प्लांट की बात करता हूँ, तो पी प्लांट के अंदर अगर जीन है, किस चीज का जीन है, हाइट का जीन है। मिसाल के तौर पे ये जीन किसका है, ये है हाइट का जीन। अब हाइट के जीन की पी प्लांट के अंदर दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो ये इसकी जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और शॉर्ट, ये क्या हो गए, ये इसके हो गए अलील्स। हाइट जो है ये जीन है, और इसकी ये जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई, टॉल और शॉर्ट, ये इसके क्या हो गए, अलील हो गए। ऐसे ही पी प्लांट के अंदर जो सीड का कलर होता है, सीड का कलर एक जीन है, सीड के कलर का एक जीन है, और इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म आपको कितनी मिलेंगी, येलो और ग्रीन। ये दोनों इसके क्या हैं, अलील हैं। अब अगर हम बात करें तो हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल और शॉर्ट क्या है, इसके ट्रेट हैं। सीट कलर एक कैरेक्टर है, येलो और ग्रीन इसके ट्रेट हैं। लेकिन अगर हम जीन की लैंग्वेज में बात करें, अगर किसकी लैंग्वेज में बात करें, जीन की लैंग्वेज में बात करें, तो हाइट का जो जीन है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है एक टॉल और एक शॉर्ट। रेड एक जो सीट का जीन है इसकी भी अल्टरनेटिव फॉर्म है येलो और ग्रीन। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म जीन की होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो अलील कहते हैं। होप कि आपको ये अलील समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं थोड़ी सी। तो अब देखें, एक चीज होती है, मतलब सर अलील और ट्रेड सेम ही हैं जी। मतलब अगर आप कैरेक्टर को लेके, कैरेक्टर की जो वेरिएंट है, कैरेक्टर की वेरिएंट को आप कह रहे हो ट्रेड, और जीन की वेरिएंट को आप क्या कह रहे हो, अलील कह रहे हो। सेम तो है, लेकिन आपने यहाँ पर इसमें थोड़ा फर्क करना है। देखो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको आप समझो कि कैरेक्टर का जो वेरिएंट है वो है ट्रेड, और जीन का जो वेरिएंट है वो क्या है, वो है अलील। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम अलील कह रहे हैं। अब आ जाओ एक डोमिनेंट और रेसेसिव की तरफ आ जाओ। डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा ये देखो, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट वो अलील होता है या वो जीन होता है डेट एक्सप्रेस, और ये क्या होता है, नॉट एक्सप्रेस। आगे मुझे बताना है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, लेकिन अभी मैं सिंपल आपको थोड़ी सा दूसरे मैं तरीके से इसको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इधर देखो, मिसाल के तौर पे पी प्लांट के अंदर, क्योंकि आपने आगे पी प्लांट को डिटेल में पढ़ना है तो इस वजह से पी प्लांट की तरफ जा रहा हूँ। अगर एक तरफ से पी प्लांट को मिसाल के तौर पे फीमेल साइड से टॉलनेस के जीन मिल जाए, और जो मेल साइड है उससे शॉर्ट हाइट के जीन मिल जाए। टॉल हाइट के जीन मिल गए और किसके जीन मिल गए, एक तरफ से टॉल हाइट के जीन मिले और दूसरी तरफ से किसके जीन मिले, किसके अलील मिल गए, शॉर्ट हाइट के। अब इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट हाइट अगर हो जाए क्या, टॉल, तो इसका मतलब कौन से जीन या कौन से अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, टॉल ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। और ये स्मॉल टी जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये जो स्मॉल टी है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेसेसिव। यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता वो क्या है, वो है रेसेसिव। चलिए एक और चीज देखें, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे
एक प्लांट है जिसको एक तरफ से मेल साइड से भी कैपिटल टी मिल गया और फीमेल साइड से भी कैपिटल टी मिल गया। सही। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टॉल। एक प्लांट है जिसको फीमेल साइड से भी स्मॉल टी मिला, मेल साइड से भी स्मॉल टी मिला, तो इसकी हाइट कैसी हो गई, शॉर्ट हो गई। लेकिन एक प्लांट ऐसा था जिसको मेल साइड से कैपिटल टी मिल गया और फीमेल साइड से स्मॉल टी मिल गया, या मेल साइड से स्मॉल टी मिल जाए और फीमेल साइड से कैपिटल टी मिल जाए। तो अब यहाँ पर कंडीशन आ रही है कि कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इस कंडीशन में, जब दो डिफरेंट अलील आ गए, ऐसी कंडीशन जिसमें डिफरेंट अलील आ जाते हैं जीन के पेयर में, जब डिफरेंट अलील आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में पी प्लांट की अगर हम बात करें तो कैपिटल टी ने अपने आप को टॉल ने एक्सप्रेस कर दिया, तो प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। अच्छा अब एक और चीज देखो, अगर मेल और फीमेल दोनों से सिमिलर टाइप के एलील मिल जाएं, मेल और फीमेल दोनों में ऐसी कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरफ से सिमिलर टाइप के एलील हों, सिमिलर टाइप ऑफ अलील इन पेयर, यानी जो जीन का पेयर है उसमें सिमिलर टाइप के अगर एलील हों, देखो ऊपर दोनों में सिमिलर टाइप के एलील हों, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम और जाइगस का मतलब पेयर। तो मतलब अगर जीन जो अलील हैं, अलील्स क्या हैं, जीन जीन जो अलील्स पेयर की शक्ल में होते हैं ना, जीन अपने आप को पेयर की शक्ल में ज्यादातर शो करता है। तो अब अगर दोनों अलील सिमिलर हैं तो ये क्या हो गई, इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन में देखें कि जीन सिमिलर, अलील सिमिलर नहीं है, अलील नॉट सिमिलर टाइप, नॉट सिमिलर टाइप ऑफ अलील इन अ पेयर, इस जीन के पेयर में सिमिलर टाइप के एलील नहीं है, कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटीरोजाइगस। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेटीरोजाइगस। क्लियर हुई बात, एक होमोजाइगस होते हैं और एक हेटीरोजाइगस। अब जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन अपने आप को देखें यहाँ पर, डोमिनेंट जीन कौन सा है, डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है यहाँ पर, डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, टॉल। तो टॉल अपने आप को देखें होमोजाइगस कंडीशन के अंदर भी एक्सप्रेस कर रहा है और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट जीन होता है या जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बोथ कंडीशन में, एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशन। बोथ कंडीशन कौन सी है, वो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जो रेसेसिव जीन होता है, जो शॉर्ट हाइट का जीन है, ये रेसेसिव जीन है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा इन होमोजाइगस कंडीशन या इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील। ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा रेसेसिव जीन, या उस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा जब कौन सा जीन नहीं होगा, जब जो है वो डोमिनेंट जीन मौजूद ना हो, तो उस वक्त ही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव में ये दो डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए, कि डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रेसेसिव वो होता है जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर रहा है, और रेसेसिव अपने आप को सिर्फ किस में एक्सप्रेस कर रहा है, या तो होमोजाइगस में, या सिर्फ उस वक्त के जब क्या मौजूद ना हो, जब हेट्रोजाइगस सॉरी डोमिनेंट जीन मौजूद ना हो। तो एक होमोजाइगस होता है और एक हेट्रोजाइगस होता है। आपको पता है एक और भी जाइगस होता है जिसको हम कहते हैं हेमीजाइगस। एक और भी जाइगस होता है जिसको हम हेमीजाइगस कहते हैं। और हेमीजाइगस क्या मतलब, क्या होता है, अलील नोट इन पेयर। जीन पेयर में होते हैं ना, अलील या जीन जो है वो किसमें होते हैं, पेयर में। लेकिन बाज दफा ऐसी भी कंडीशन होती है कि जीन पेयर में नहीं होते, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमीजाइगस। और ये हमें ज्यादातर नजर आता है मेल में, और मेल में किस जगह पर नजर आता है, उनके सेक्स क्रोमोसोम में।
कैसे मेल के सेक्स क्रोमोसोम में नजर आता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखो, मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा होता है वाई। दूसरा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम। अब मेल का जो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये कंप्लीट होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, ये कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते। देखो, इसका आधा पार्ट तो होमोलोगस है, जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। इसका ये पार्ट तो होमोलोगस है, कि सिमिलर है दोनों में। लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये होमोलोगस नहीं है। ये देखो, ऊपर वाला पार्ट जो है, ये होमोलोगस नहीं है, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट होमोलोगस नहीं है। तो ये ऊपर वाले पार्ट जो है, ये होमोलोगस नहीं है। अब इस पे जो जीन मौजूद होंगे, मिसाल के तौर पे कोई भी जीन है, अगर वो यहाँ मौजूद है, कोई जीन यहाँ मौजूद है, तो उसका दूसरा पेयर यहाँ मौजूद नहीं है। या कोई जीन अगर इधर मौजूद है, वाई क्रोमोसोम पर मौजूद है, तो उसका काउंटर पार्ट जो है वो एक्स पर नहीं है। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि जीन जो है वो पेयर की शक्ल में नहीं होते हैं, एक क्रोमोसोम पर मौजूद है तो दूसरे पर मौजूद नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेमी जाइगस। और देखो, अगर ऐसा होता, और बाकी जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ऐसे। मतलब अगर हाइट का जीन यहाँ मौजूद है, कैपिटल टी, तो यहाँ पर भी मौजूद है। अगर दोनों तरफ एक जैसे हैं तो ये होमोजाइगस। और अगर यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी का जीन, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हेटेरोजाइगस। आई थिंक आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, हेमीजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, और हेटेरोजाइगस क्या होता है। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता जा रहा हूँ, ताकि क्योंकि अब आपने एमकेट में अपेयर होना है, तो उसके लिए ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, सही है ना। अब याद क्या रहेगा, हेमीजाइगस में पेयर में नहीं होता, नॉट इन पेयर। होमोजाइगस में पेयर सिमिलर होते हैं, और हेट्रोजाइगस में पेयर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये बात हेमीजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में याद रखोगे। अब एक और चीज की तरफ आ जाओ, अब एक और टर्म। एक होता है जीनोटाइप, और एक होता है फिनोटाइप। अब ये एक पी प्लांट है, मिसाल के तौर पे ये एक पी प्लांट है, ये टॉल है, इसके पास है कैपिटल टी, और ये टॉल है, क्योंकि क्या, और ये भी पी प्लांट है, इसके पास भी कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये भी टॉल है। तो अब देखो, दोनों प्लांट टॉल हैं, मतलब दोनों प्लांट की जो फिजिकल अपेयरेंस है, फिजिकल अपेयरेंस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल अपेयरेंस ऑफ अ ट्रेट। कोई भी ट्रेट है, जैसे हाइट का ट्रेट हो गया, इसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, फिजिकल अपेयरेंस ऑफ अ ट्रेट। फिजिकली दोनों टॉल लग रहे हैं, तो ये क्या है, ये फिनोटाइप है। लेकिन अगर हम इसकी जीनोटाइप देखें, तो इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट, या कह लो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ ट्रेट। ये टॉल तो है, लेकिन ये होमोजाइगस है, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। यानी जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी ट्रेट का, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और जो उसकी फिजिकल अपेयरेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यानी अब देखो, दोनों का फिनोटाइप सिमिलर है, लेकिन जीनोटाइप दोनों का सिमिलर नहीं है। एक में होमोजाइगस जीन है और एक में हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ये फर्क होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिजिकल अपेयरेंस और जेनेटिक मेकअप। क्लियर हो गई ये बात, फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसके बाद एक और टर्म है यहाँ पर, जीन पूल। आपकी बुक में तो अभी जीन पूल को थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा। अभी मैं इसको सिंपली सिर्फ जीन पूल की अभी डेफिनेशन बताऊंगा। तो जीन पूल को कहा जा रहा है टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन at any time is called, at one time, sorry, at one time is called gene pool। अब देखो, जीन पोल क्या होता है, जीन पूल, जीन पूल बेसिकली है क्या। अब देखो, पॉपुलेशन आपको पता है, जो इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये हैदराबाद है। हैदराबाद में एक 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 टाइम के अंदर जितने भी ह्यूमन है,
ये सब ह्यूमन की पॉपुलेशन है, हैदराबाद के अंदर ये सारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है। अब इस ह्यूमन की पॉपुलेशन के हम टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन देखें, ब्लैक कलर की आइज के ह्यूमन कितने हैं, ब्राउन कलर की आइज के ह्यूमन कितने हैं, टॉल हाइट वाले ह्यूमन कितने हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन कितने हैं, यानी ये पूरी एक पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने शो किए हैं, ये क्या है, ये पॉपुलेशन है पूरी की पूरी, क्या है जिसको चलो मैं व्हाइट कलर से शो, येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं ये सब, ये ह्यूमंस हैं पॉपुलेशन के मेंबर, जिनको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। और इन ह्यूमन के अंदर जो जीन्स हैं, मैं रेड कलर से किसको जीन शो कर रहा हूँ, जीन्स को। ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन्स हैं इस पॉपुलेशन में, इसका टोटल जो एग्रीगेट है, जितने भी जीन है, इसका जो टोटल एग्रीगेट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीन पूल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेसिकली जीन पूल कहेंगे। तो चलें, यहाँ तक आज हमने जेनेटिकल टर्म्स को जो है वो कुछ डिस्कस किया। आपने मुझे कोई क्वेश्चन हो तो अब इसमें से जो है वो आपने क्वेश्चन करना।